हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी की, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार कभी हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं, कभी हिंदी प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र से। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वह है द्विवेदी युग काव्य धारा तथा गद्य साहित्य, जो कि आपका प्रथम हिंदी प्रश्न पत्र जो है वहां से लिया गया है। और इसमें द्विवेदी युग में आप काव्य धारा तथा गद्य साहित्य दोनों के ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से देंगे। अगर आप पहली बार इन प्रश्नों को देख रहे हैं तो उस प्रकार से आप इसको आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले अगर हम थोड़ा सा इसका परिचय जान ले द्विवेदी युग का, तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो किसके नाम पर हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है। और सन 1893, ये कई बार पूछा जाता है, सन 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की काशी में। ठीक है, कहाँ की? काशी में की। ये याद रखेंगे, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना काशी में की गई। और कब की गई? 1893 में। बात करते हैं सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। अगर प्रश्न आता है कि भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक किसे माना जाता है, किस पत्रिका को माना जाता है, तो आपका आंसर होगा सरस्वती पत्रिका को। अगला पॉइंट है डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? तो उन्होंने उसको कहा है जागरण सुधार काल। ठीक है, इस प्रकार से जागरण सुधार काल। ये किसने बोला है? ये डॉक्टर नगेंद्र ने बोला है। और किसकी संज्ञा में बोला है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसको हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं, 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। कब से बने? 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरस्वती पत्रिका को क्या कहा गया है? 20वीं शताब्दी का 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश। ठीक है, सरस्वती पत्रिका को क्या कहा गया है? 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाला जो कड़ी कह सकते हैं उसको, उसका कवि कहा गया। तो प्रश्न अगर इस प्रकार से आए कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाला कवि कौन है, या भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों कालों को, दोनों युगों को जोड़ने वाली जो कड़ी है, उस कड़ी का कवि कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, है ना, बाल कृष्ण भट्ट नहीं, बाल मुकुंद गुप्त। ये हैं आपके कौन? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले कड़ी के कवि। ठीक है। श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि श्रीधर पाठक को खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को ही स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, ठीक है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? श्रीधर पाठक है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा और, कुछ और पॉइंट्स में हम बात करते हैं। जैसे नाथुराम शर्मा शंकर, जो इनकी कविता कामिनी कांत है, तो नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर, इन उपाधियों से इनको जो है विभूषित किया गया है। तो आप दोबारा से सुनेंगे, नाथुराम शंकर को क्या क्या कहा गया है? कविता कामिनी कांत, कविता कामिनी कांत। किसकी बात कर रहे हैं हम? नाथुराम शंकर की, नाथुराम शर्मा शंकर की। इनको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, ठीक है, भारतेंदु प्रगेंदु, भारतेंदु प्रज्ञे, प्रज्ञा होता है ना, उसी से बना है प्रज्ञेंदु, प्रज्ञेंदु कहा गया है इनको, भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा गया है, साहित्य सुधाकर कहा गया है। बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। जैसे भी हमने बात की थी, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के कड़ी की बात की थी, उसी प्रकार जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। और रत्नाकर के आदर्श कवि की हम बात करें तो इनके रत्नाकर के, जगन्नाथ दास रत्नाकर के आदर्श कवि बिहारी हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत परिचय द्विवेदी युग से संबंधित। अब अन्य परिचय हम इनके 50 प्रश्नों के अंतर करेंगे। आप सभी प्रश्नों को
अंत तक देखें, 50 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन यहाँ पे किया गया है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपको स्पीडली आपको क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और उनके आंसर कंप्लीट कराऊंगी। तो पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ये हमारा जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो हमारा पहला ही पॉइंट था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने? ये भी मैंने आपको बताया था अभी, कब बने? 1903 में बने। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की मुख्य भाषा क्या थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई बार हम ब्रज भाषा, इससे पहले रीतिकालीन हमने बात की थी, रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो द्विवेदी युग की मुख्य भाषा क्या रही? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ग, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं, आपको प्रिय प्रवास का जो है इसका काल लिखना, इसका समय लिखना है कि इसकी रचना कब हुई, और इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, श्रीधर पाठक या राम नरेश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास या लोकायतन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ग, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? राष्ट्रकवि की संज्ञा किसने दी? राष्ट्रकवि कहकर किसने पुकारा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या रामचंद्र शुक्ल। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? देखो, साकेत की रचना भी किसी कारणों से हुई, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें रामचरितमानस की, ये तो उसमें क्या हुआ कि राम और श्री राम और सीता के ही, बल्कि उर्मिला के उन त्याग बलिदान पे ध्यान नहीं गया। तो ऐसी उपेक्षित किरदारों पर जब रचना की गई तो उसमें से एक था साकेत। तो क्वेश्चन नंबर 7, सीता, उर्मिला, राधा, यशोधरा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी। द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल या आदि काल। तो अभी हमने बात की थी जागरण सुधार काल। किसने कहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। भारत भारती, जिसकी रचना 1912 में हुई है, उसके लेखक कौन है? भारत भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती 1912 के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे। श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुकुटधर पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्न, गया प्रसाद शुक्ल या राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क, जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में सुनीति और अनीति जैसी कविताओं के माध्यम से उपदेश देने वाले कवि कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सुनीति और अनीति जैसी कविताओं के माध्यम से उपदेश देने वाले कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथुराम शंकर, श्रीधर पाठक या लोचन प्रसाद पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक हिंदी में किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या राम नरेश त्रिपाठी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? निराला की, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? है ना, हर कविताओं की, हर काव्य की एक प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो इनकी क्या, द्विवेदी युगीन कविताओं की क्या मुख्य प्रवृत्ति रही? श्रृंगारिकता, इतिवृत्तात्मकता, रहस्यवाद या व्यक्तिकता। अगर हम बात करते हैं रीतिकालीन, तो रीतिकालीन में श्रृंगारिकता रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ख, इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, याद रखेंगे इसको, द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषता रही। वैदेही वनवास किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक। देखिए, अयोध्या में ही हमने, अयोध्या जगह से हमने वनवास को जाना, तो उस प्रकार करके आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर ख आज का सही है। तो अयोध्या से ही हम वैदेही वनवास को समझते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे वैदेही वनवास किसकी कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। अगला प्रश्न है, किसे कवि सम्राट कहा जाता है? कवियों का सम्राट या कवि सम्राट? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हरिओत, यहाँ पर हरिओत नहीं है, यहाँ पर है हरिओत, हरिओत या जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, हरिओत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत।
रंग में भंग कृति के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को मधुप उपनाम से भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ। तो द्विवेदी युग के किस कवि को मधुप उपनाम से भी जाना जाता था? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद, काशी, कानपुर या दिल्ली। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 3 लोगों ने मिलकर इसकी जो है इसका निर्माण किया था। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख, काशी। और बाद में इलाहाबाद में इसका जो है संचालन हुआ, लेकिन इसकी स्थापना हुई या प्रारंभ हुआ कहाँ से? काशी से। अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास किस युग के गद्य लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ये भी अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, 1893, 1900, 1903, 1905। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर 1893 और कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी, बाद में इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1, जहां चिंता होगी वहां श्री राम होंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास या नंद दुलारी वाजपेयी। तो मैंने कहा ना, चिंता जहां होगी वहां श्री राम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ निबंधकार द्विवेदी युग के बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, रामचंद्र शुक्ल। और शुक्ल युग के आरंभकर्ता या प्रारंभकर्ता भी यही माने जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। शुक्ल युग के प्रारंभकर्ता भी कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल। और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी रामचंद्र शुक्ल ही हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्या निवास मिश्र। तो इसके लिए भी आपको ट्रिक बताती हूँ, हजारी के फूल होते हैं ना, हजारी के फूल। तो हजारी के फूल यानी कि अशोक के फूल, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था ऑप्शन नंबर क, उसने कहा था। कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कहानी रक्षाबंधन के लेखक कौन है? ये बहुत कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, रक्षाबंधन के लेखक कौन है? विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कहानी रक्षाबंधन के लेखक हैं। हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना जाता है? ऐसा अगर प्रश्न आ गया, पहली मौलिक इस प्रकार के शब्द अगर लग गए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन है, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, दुलाई वाली या 11 वर्ष का समय। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, इंदुमती। और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है लेखक? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धा राम फुलेरी या प्रेमचंद। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ख, लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक। द्विवेदी युग में तिलस्मी अय्यारी मतलब जादूगरनी इस टाइप की बात जो की गई है, ऐसे उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तिलस्मी अय्यारी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी या प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता, इन्होंने आपने इसका DD1 पे चंद्रकांता देखिए आ गया, चंद्रकांता का मैं नाम ले ही रही थी, चंद्रकांता आ गया। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैंने आपको पहले आंसर बता दिया, देवकीनंदन खत्री। ये जादू और तिलस्मी और अय्यारी ऐसी टाइप के जो उपन्यास थे वो देवकीनंदन खत्री थे। और चंद्रकांता ही DD1 पे भी पहले आता था, जब हम छोटे थे चंद्रकांता देखते थे, जिसमें क्रूर विष कन्या और इस प्रकार से इसमें कैरेक्टर हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यास उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हम तिलस्मी और अय्यारी की बात कर रहे थे, उसी प्रकार सिरकटी लाश एक लेखक की है। सिरकटी लाश आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी या प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क, गोपाल राम गहमरी और सरकटी लाश इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, साहित्य सीकर किसकी आलोचनात्मक कृति है? साहित्य सीकर, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या बाल कृष्ण भट्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ख। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, अभी हमने बात की थी कि 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी बने,
लेकिन सरस्वती पत्रिका 1900 में हो गई थी। तो पहले कौन थे? ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ख, बाबू श्याम सुंदर दास। ये कई बार पूछा जा चुका है कि 1900 में जब सरस्वती पत्रिका का जो स्थापना की गई है, पत्रिका छापी गई, बनाई गई, तो प्रथम संपादक कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास थे 1900 में। 1903 से हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि ने खड़ी बोली के लिए आंदोलन चलाया? ठीक है, द्विवेदी युग के किस कवि ने खड़ी बोली के लिए आंदोलन चलाया? अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गुप्त जी? गुप्त जी मतलब मैथिली शरण गुप्त जी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के लिए आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, काव्य मंजूषा के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मर्यादा और टुडे पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रेमचंद और गणेश शंकर विद्यार्थी। वही जो मर्यादा में रहे वो वही अपने आप में संपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रिक को याद कर सकते हैं। जो मर्यादा में रहे, जो आज भी, टुडे माने आज होता है, जो आज भी मर्यादा में रहे वो संपूर्ण होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ख, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये कुछ ट्रिक है, ऐसे करके आप क्वेश्चन के आंसर लर्न कर सकते हैं। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1936 से 1943। तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 1900 से 1920। और द्विवेदी युग जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन से ही, स्टार्टिंग से ही 1900 से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सुमन काव्य संग्रह किसका है? सुमन काव्य संग्रह किसका है? श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, हजारी प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र। जब आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तब आपको मिश्र बंधु विनोद याद होगा। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ख, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। कई बार इन भाइयों के नेम में भी ऑप्शन आ जाता है कि कौन इसमें है, क्या कौन ये भाइयों का समूह है, कौन इसमें भाई नहीं है। तो याद रखेंगे गणेश, श्याम, सुखदेव। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है राय देवी प्रसाद पूर्ण, ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है, पद्य प्रसून इंपोर्टेंट रचना है, पूछी जा चुकी है कई बार और पूछने के इसके चांसेस हैं। तो पद्य प्रसून के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर या पाठक, श्रीधर पाठक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन नंबर क, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रहसनकार, प्रहसनकार व्यंग्यकार है ना, जो हंसी मजाक करता है, हंसी मजाक में बात करता है, व्यंग पूर्ण बात करता है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगी कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत व्यंग वाले होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं हंसते हंसते। तो इसका जो आंसर है वो है बाल मुकुंद गुप्त। अब बाल कृष्ण भट्ट भी है, बाल मुकुंद गुप्त भी, तो याद कैसे रखेंगे? जो बच्चे गुप्त रूप से हंस जाते हैं, प्रहसन, व्यंग, तो उस प्रकार से याद कर सकते हैं कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रहसनकार व्यंग्यकार कौन है? ऑप्शन नंबर क, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, गुप्त करके याद रखेंगे। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। अब जो अगर आपने कोई कहानी या उपन्यास पढ़ा होगा भोलानाथ वाला, तो आप वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, बालपन की कहानी उसमें की गई है, तारकेश्वर करके। ठीक है, तो शिव पूजन सहाय की रचना है, शिव पूजन सहाय की रचना है। तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, कालिदास की निरंकुशता ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास की निरंकुशता ग्रंथ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी या मिश्र बंधु? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गद्यकार द्विवेदी मंडल का नहीं है? ध्यान देंगे, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक ही सरस्वती पत्रिका है। तो ये कैसे हो सकते हैं द्विवेदी मंडल के? तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है,
आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। भी मैंने आपसे बात की थी, जो मर्यादा में रहेगा वो पूर्णानंद होगा। और यहाँ पे आचरण की बात हो रही तो सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। किसने कहा है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल? डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क डॉक्टर नागेंद्र। तो ये थे आज हमारे द्विवेदी युग काव्य धारा तथा गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आप सभी इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया उसको भी समझिए। और अन्य आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो प्रश्नों का संकलन अच्छा लगता है, मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ में आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य तक इसको जरूर पहुंचाइए। इसके साथ ही मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और वीडियो 40-50 मार्क्स के लेके आते रहूंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।